सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है प्रबंध व्यवस्था। हर काम को अच्छे ढंग से करने के लिए सही प्रबंध व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। अक्सर दास ने इस बात को महसूस किया, फील किया, क्योंकि दास एक स्कूल का संचालक है। सदगुरु कृपा से दास को सेवा मिली है स्कूल की। तो जब दास स्कूल में आया, क्योंकि इसके पहले दास के पिताजी स्कूल को पूरा देखते थे, और जब दास पहली बार स्कूल में आया तो देखा तो स्कूल का पूरा जो मैनेजमेंट सिस्टम था, प्रबंध व्यवस्था थी, वो उतनी अच्छी नहीं थी। उतना जो डिसिप्लिन था वो नहीं था। तो फिर दास ने सोचा और फिर धीरे धीरे हर स्टेप लेना शुरू किया कि जो ये प्रबंध व्यवस्था है इसको कैसे सही ढंग से सही रास्ते पर लाया जाए। तो फिर दास ने उसके लिए काम किया, प्रयास किया, क्योंकि दास ने उसको फील किया, महसूस किया कि अगर बड़ा काम करना है, अच्छा काम करना है, तो उसके लिए हमें क्वालिटी मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। और जहाँ पर क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं होता वहाँ पर कोई डिसिप्लिन नहीं होता। कोई भी ऑफिस हो या कहीं भी कोई सिस्टम हो जहाँ पर एक ग्रुप होता है, एक टीम होती है, तो हर टीम को प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। अगर सही प्रबंधन है, सही ढंग से हम लोगों को लेकर साथ में चल रहे हैं, एक एक कदम कैसे रखना है, कैसे क्या काम करना है, इसको सही ढंग से अगर हम गाइड करते हैं, क्योंकि पूरी जो टीम होती है और एक होता है टीम लीडर, तो जो लीड करने वाला अगर सही है, प्रॉपर ढंग से वो सबको गाइड कर रहा है, लीड कर रहा है, सबको मैनेजमेंट में लेकर आ रहा है, प्रॉपर प्रबंधन सही कर रहा है, तो फिर काम अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं है, प्रबंध व्यवस्था सही नहीं है ना, तो फिर कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता है। क्योंकि जहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, वहाँ पर हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। तो ठीक इसी प्रकार ये हमारा जीवन है, हमारी लाइफ है। हमारी लाइफ में भी हमें सेल्फ मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। क्वालिटी सेल्फ मैनेजमेंट, हमें खुद को भी डिसिप्लिन में लाना पड़ता है, खुद को मैनेज करना पड़ता है। रोज सवेरे से लेकर शाम तक जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, जो भी गतिविधियां हमारे रोजमर्रा की लाइफ में होती हैं, तो हमने खुद को सबसे पहले मैनेज करना है, यानी खुद को डिसिप्लिन में लाना है। अगर हम एक्टिव रहेंगे, हम डिसिप्लिन में रहेंगे, तो फिर सब ठीक हो जाता है। अगर हम ही एक्टिव नहीं रहेंगे ना, हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर लोगों को हम डिसिप्लिन में नहीं ला सकते। क्योंकि लोग यही सोचेंगे कि ये बंदा तो खुद डिसिप्लिन में नहीं है, ये खुद तो मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो ये हमें क्या मैनेज करेगा, हमारे अंदर क्या डिसिप्लिन लेके आएगा। तो सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। स्वयं का प्रबंधन, स्वयं को अनुशासन में लाना। तो भक्ति के मार्ग में भी यही होता है। जो हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमने खुद को सेल्फ डिसिप्लिन में लाना पड़ता है। रोज सवेरे उठ के सबसे पहले हम सत्संग से दिन की शुरुआत करें, और खुद से ये देखें कि हमने कितनी बार सिमरन किया है, निरंकार के एहसास में हम कितने पल थे। क्योंकि अगर हम खुद को डिसिप्लिन में ढालेंगे ना कि हमें रोज सत्संग, सेवा और सिमरन करना है, डेली करना है, ये नहीं कि हमने आज कर लिया, अब एक हफ्ते बाद करेंगे, महीने बाद करेंगे, ऐसा नहीं। रोज करना है, क्योंकि भक्ति रोज करने की बात है, भगवान को पल पल याद करने की बात है।
हम सारे काम जो भी करते हैं दुनिया के, संसार के, वो रोज़ करते हैं। रोज़ हम सवेरे उठते हैं, चाय नाश्ता है, ये हमारा डेली का है। डेली हम लंच करते हैं, डिनर करते हैं, रोज़ हम नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम भी मारते हैं, सब करते हैं। रोज़ हम संसार के सारे काम, हमारे बिजनेस, कारोबार, नौकरी चाकरी सब करते हैं। तो इसी प्रकार हमें डेली सबसे पहले भक्ति को शामिल करना है, यानी भक्ति का भी हमारा एक मैनेजमेंट होना चाहिए। भक्ति भी हमारा एक अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। हम रोज़ टाइम से सत्संग में जाएं, ध्यान से महापुरुषों की वचन को सुने और अपने जीवन में ढालें, कर्म में लेकर आए। रोज करना पड़ेगा, कि जब हर काम रोज है तो भक्ति भी रोज है, और भक्ति सबसे पहले है। निरंकार को विशेषता देने वाले विशेष होते हैं। जितनी ज़्यादा तीव्रता, इंटेंसिटी के साथ हम संसार के साथ जुड़ते हैं, उसी तीव्रता के साथ हम निरंकार के साथ जुड़ें। रोज सत्संग, सेवा, सिमरन करें, पल पल परमात्मा के एहसास में जिए। ये पॉसिबल तभी होगा जब हम क्वालिटी मैनेजमेंट करेंगे, खुद में डिसिप्लिन लाएंगे। अगर हमने एक दिन सिमरन नहीं किया तो क्यों नहीं किया, क्या रीज़न था, उसको दूर करें। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, तजो सब भ्रम, भजो पार ब्रह्म, कहे नानक अटल यही धर्म। सबसे बड़ा धर्म है निरंकार को याद करना हर हाल में। 3-4 दिन दास का तबीयत ठीक नहीं था, तो सब वीकनेस, थकान बॉडी में था, लेकिन फिर भी दास रोज सवेरे उठ के सत्संग करना, सिमरन करना, सेवा करना, ये डेली दास की एक्टिविटी है। दास डेली ये काम करना ही करना है, बाकी सारे काम बाद में। सबसे पहले सत्संग, सेवा और सिमरन, ये दास का सवेरे से उठते ही काम, सबसे पहला काम होता है सत्संग करना। बॉडी में थोड़ा वीकनेस थी, थोड़ा कमजोरी टाइप में थी, थकान टाइप में थी, हल्की फुल्की थोड़ी बीमारी है, तो दास ने खुद के साथ में मैनेजमेंट किया कि भाई ये बॉडी है, बॉडी में तो लगा रहता है, कभी सर्दी है, कभी जुकाम है, कभी हल्की फुल्की हरारत है, थकान है, हल्की फुल्की बीमारियां आती जाती रहती। शरीर में कुछ तत्व कम हो गए, कुछ एलिमेंट, प्रोटीन, विटामिन कुछ कम हो गए, बॉडी है, मौसम का इफेक्ट है, मौसम बदल गया, होता रहता है। क्योंकि शरीर भी एक माया है, हमारा बॉडी एक माया है, इसमें चेंजिंग आती है, थोड़ी बहुत बीमारियां आती रहती हैं, लेकिन हमें भक्ति नहीं छोड़ना है। हर दुख तकलीफ में भी सेम स्पीड से भक्ति करना है। लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स, दुख तकलीफ आ जाए, हमने कभी सत्संग, सेवा और सिमरन नहीं छोड़ना है, क्योंकि सत्संग, सेवा और सिमरन से ही मिलता है सोल्यूशन। हर मुश्किल का हल सतगुरु है। तो दास अपने अंदर भक्ति की जहाँ बात आती है ना, तो एक सेल्फ क्वालिटी मैनेजमेंट खुद के अंदर दास रखता है, सेल्फ डिसिप्लिन। चाहे कुछ भी हो जाए, निरंकार नहीं भूलना चाहिए। हमने हर पल निरंकार दातार के एहसास में ही जीना है। सबसे पहली विशेषता निरंकार दातार को ही देना है। तो दास खुद करता है, अपनी लाइफ में करता है, रोज करता है। क्योंकि जब हम खुद करेंगे, रोज करेंगे, तभी हम आगे हम किसी को शेयरिंग कर पाएंगे अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को। और जितने भक्त, संत, महात्मा, वली, पीर, पैगंबर इस धरती पर आए ना, सब ने मैनेजमेंट किया है। सबने सबसे पहला काम तो सेल्फ मैनेजमेंट किया है, क्वालिटी सेल्फ मैनेजमेंट, खुद को डिसिप्लिन में ढाला है, तब जाकर दुनिया को संदेश दिया है, और तब दुनिया उनकी बात मानती है। अगर हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, हमारी लाइफ में प्रबंधन नहीं है, हमारी ही प्रबंध व्यवस्था सही नहीं है, तो हम लोगों को प्रबंध व्यवस्था में नहीं ला पाएंगे, डिसिप्लिन में नहीं ला पाएंगे। तो सबसे पहले हमने सेल्फ चेंजिंग, स्वयं को बदलना है, खुद को सुधारना है, खुद को सजाना है, खुद को संवारना है। और भक्ति तो यही है, खुद को सुधार लेना, खुद को गुरमत में ढाल लेना, गुरमत के सांचे में डल जाना, जैसा गुरु बोलते हैं वैसा ही करना। तो जो डिसिप्लिन में होते हैं, प्रबंध व्यवस्था में होते हैं,
अनुशासित रहते हैं, वही भक्ति कर पाते हैं। तो भक्ति कोई बच्चों का खेल नहीं है। भक्ति बहुत कठिन है। हर पल, हर घड़ी निरंकार के एहसास में जीना एक चैलेंजिंग वर्क है। होता नहीं है क्योंकि माया बहुत प्रबल है। थोड़े दुख तकलीफ आ गए ना, हम बीमार पड़ गए तो हम गिले शिकवे करते हैं। हमने किसी भी हाल में कभी गिला शिकवा नहीं करना है, शुक्राना करना है, हर हाल में शुक्राना। दास थोड़ा एक दिन बहुत ही वीकनेस फील कर रहा था, तो दास ने शुक्राना किया दातार का, मान लीजिए इसमें कुछ राज होगा। आप हमें आराम देना चाह रहे होंगे कि थोड़ा हम आराम कर, रेस्ट करें। बी पॉजिटिव, शुक्राना। तो भक्त हर इवेंट, हर घटना, हर सिचुएशन में शुक्राना ही करते हैं। शुक्र किए जाए तो मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। शिकवे गिले को लब पर अपने ना लाना ही भक्ति है। मन वचन और कर्म से हरि का हो जाना ही भक्ति है। प्रेम की धुन में और लगन में खो जाना ही भक्ति है। रब की रजा में राजी हरदम रह पाना ही भक्ति है। हंसते हंसते कटु वचन को सह जाना ही भक्ति है। गुरु के सुर में अपने सुर भी मिल जाएं तो भक्ति है। तो ये जो भक्ति है ना, ये इतनी आसान नहीं है जितनी आसान हम समझते हैं। और भक्ति तभी होगी जब हम खुद को डिसिप्लिन में लाएंगे, हमारी प्रबंध व्यवस्था सही होगी, हमारा प्रबंधन सही होगा। क्योंकि हर जगह दुनिया में कोई भी काम करें, हर जगह आवश्यकता होती है क्वालिटी मैनेजमेंट की। प्रबंध व्यवस्था सही होती है तभी हर कार्य सही रूप से संचालित होता है। तो हम अपनी लाइफ में अपनी एक्टिविटी को सही करें, अपनी प्रबंधन व्यवस्था को सही करें, खुद को डिसिप्लिन में लाएं। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।